साल आदमी डीडीसी वाइस चेयरमैन रहे और ये चैलेंज करे कि 50 साल के काम भी गिनती करो, 3 साल के करो, डिबेट पे आ जाओ, अगर आपके काम ज़्यादा होंगे तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। तो इसकी कदर ना करें। आप बताएं कि जहाँ पे आज जो डीडीसी मेंढर असम्बली हल्का से हमें आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अशफाक चौधरी का एक बहुत बड़ा जलसा था, जिसमें कसीर तादाद में मेंढर के चारों तरफ से जो है आवाम ने शिरकत की। तो इस मौका पर हमारे साथ हैं फरीद साहब, जो कि एक जानी मानी शख्सियत हमेशा इस इलाका की बात करें। फरीद साहब बताएंगे जो मेंढर के अंदर एक आज जवा के अंदर एक जलसा हुआ तो अशफाक साहब का इस वाले साहब क्या बोलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी, क्योंकि मैं जो भी तरीके से बोलना सीखा इस कैमरा के आगे वो सारी आपकी देन है। आप मेरे भाई हैं, आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन आपने मुझे कभी गलत क्वेश्चन करने से रोका होगा और ये इस तरह आपने मुझे पढ़ाया जिस तरह एक टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है। मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा, आपने खुद भी देख लिया, आप मीडिया वाले आप आए हुए थे। तारक साहब काबिल तरीन मीडिया वालों में से आपका भी एक नाम आता है। मैं अगर जम्मू में इंटरव्यूज़ देता हूँ आपका नाम लेता हूँ, मैं कश्मीर में इंटरव्यू देता हूँ आपका नाम लेता हूँ। मुझे दिल्ली एक बार मौका मिला जब हम एसटी मांगने गए गृह मंत्री से, तो बाहर निकले मीडिया वाले ने पूछा, मैंने वहाँ भी आपका नाम लिया। तो हम इसलिए हम अगर बताएं आपको कि अशफाक साहब जो थे एक एज ए डीडीसी थे, एक ब्लॉक के, तो इनने इतने बड़े खून से काम कर दिए। मतलब उसके बाद जब आवाम ने यहाँ पे ये फैसला किया असम्बली इलेक्शन के लिए और वो असम्बली इलेक्शन में कूद पड़े हैं, तो आज यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा जलसा भी, इस वाले से आप क्या कहें? आप माने कि डीडीसी मेंबर जो होता है वो सिर्फ अपना इलाका जात से होता है, लेकिन इनको थोड़ा सा एक और तकमा मिल गया जो इन्होंने मेहनत से जीता। वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन छोटा सा एक अदब है, समझ लो, उसका कोई स्पेशल फंड्स नहीं है, फंड वही होते हैं इनके पास। लेकिन ये इतना काबिल तरीन आदमी है, इतना काबिल तरीन आदमी है कि मैंने कई बार देखा, ये रात को जब मैं इसके साथ होता हूँ तो 1 बजे चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में होता है, 1 बजे आप मान के चलें सेक्रेटरी की पौड़ी चढ़ रहा होता है। ये इतना काबिल तरीन आदमी है। वाइस चेयरमैन बनने के बाद मैं आपको तारक जी, आपको एक मैं रिक्वेस्ट के तौर पर ये कहूँगा, ईमान करान से ये खुदा रसूल को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ, मैंने कभी किसी लीडर को लीडर नहीं माना अपने दिल में, इसलिए कि लीडर झूठ बोलते हैं, काम करते नहीं। ये पहला वाहिद आदमी मैंने देखा जिससे मैंने कम से कम बाटा दूड़िया से लेके हरनी अड़ी तक जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने 2000 से ज़्यादा काम करवाए होंगे। मैंने पकड़ लिया, जनाब ये बेवा है, इसको 50,000 का सेक्रेटरी से ला के 2 लाख का इसका काम करवाओ। जनाब ये मस्कीन है, इसके पास छपरी बनाने के लिए जगह नहीं है, इसको 2 मरले जगह लाट करो। इस तरीके के काम जो मैंने इससे करवाए, तो आप मान के चलिए मेरे दिल में जगह आ गई। मैंने 18 साल पीडीपी के अंदर रहा हूँ और मुफ्ती साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तय दिल से मेरी कदर करते थे। मैडम जी भी अच्छे थे हमारे साथ। लेकिन जब हमने देखा कि हम यहाँ पे रह के इंसाफ अपने लोगों को नहीं दिलवा सकते, तो उसके बाद मैंने ये फैसला किया दिल के साथ। कुछ अपने भाइयों को बिठाया, उनको कहा भाई ये काबिल तरीन आदमी है, इसके साथ चलें। तो बहुत सारे लोग आज मान के चलो इस जलसे में मेरे आए हुए थे। इसके अंदर वो काबिलियत है जो 3 साल आदमी डीडीसी वाइस चेयरमैन रहे और ये चैलेंज करे कि 50 साल के काम भी गिनती करो, 3 साल के करो, डिबेट पे आ जाओ, अगर आपके काम ज़्यादा होंगे तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। तो इसकी कदर ना करें। आप बताएं किसकी कदर करें? तारक जी आप ही बता दें। असम्बली इलेक्शन की अगर बात करें, असम्बली इलेक्शन में अगर एक कामयाब होती है तो सब डिवीजन मेंढर की तीनों तहसीलों को ये देखेंगे। आप क्या मानते हैं कि ये जो मेंढर की जो यहाँ की बाजू आवाम है, गरीब आवाम है, ये उनकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जिस तरह डीडीसी वाइस चेयरमैन बनने के बाद इस शख्स ने एक ऐद किया, कसम खाई कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि ये लोगों की, ये गरीब आवाम की जो अमानत है, मैं इस पर खजानत नहीं करूँगा, और उसने नहीं की। इसी तरह जब एक कंस्टिट्यूंसी का एमएलए बादशाह होता है जनाब, जब ये एमएलए बन जाएगा तो 3 तहसीलें, आप मान के चलना कि 3 तहसीलों में 4 चांद लग जाएंगे जनाब। 3 तहसीलों में 3 चांद होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा लगवाएंगे इनसे। और ये तीनों तहसीलें अगली बार खुद आके अशफाक चौधरी को कहेंगे आप इलेक्शन लड़ो, ना कि अशफाक चौधरी उनके पास आएगा, जिस तरह ये बाकी वाले कर रहे हैं। बहुत सारे साथी एमएलसी भी रहे हैं। मैं आपको ईमान से एक बात बताऊं तारक जी, अगर मैं रिपीट करता रहूं तो 2.5 घंटे की तकरीर भी नहीं खत्म होती। मैंने
एक इलेक्शन में किसी सरपंच की मदद की और मनकोट चला गया, वहाँ के लोग देखा आपने सरदार फैमिली की। हम जब इनके घरों में पहुँचे तो इन्होंने कहा, हमारे हरनाम सिंह हैं एक, उन्होंने कहा कि मैंने एक आदमी से चिट्ठी ली, मेरे शूज़ फट गए और मेरे वो चिट्ठी रिलीज नहीं हुई, मैं इस आदमी को वोट नहीं दूंगा। तो यार अल्लाह का वास्ता, आपको जो MLC भी रहे, MLA भी रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, अगर नहीं काम हुए तो 3 साल के वो अपने काम गिनवा रहा है। तो ये मान के चलिए 11 प्ले ग्राउंड, ये कोई आसान बात है? और मैं आपको बताऊं कि कम से कम 5, 7, 8 लोगों को तो मैंने जबरदस्ती करके हाथ से छीन के हैंडपंप लगवा के दिया आपने लोगों को। तो आखिर में आपकी तमाम मैंडर की आवाम जो आपको देख रही है उससे क्या अपील है? मेरी मैंडर की आवाम से एक ही अपील है, और अपील मानते हैं लोग जनाब, बाटा तूड़ियाँ संगेौर से लेके बल्लोई तक। लोग कहते हैं ना यहाँ पथराव होता है, मैंने तो कहा यार करके देख लो एक बार। 1 बजे भी रात को फरीद मीर अकेला घूमता है गाड़ी में, मैंने कभी प्रोटेक्शन नहीं ली। लेकिन मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, अपील करता भी हूँ कि इस बार चारपाई पर वोट लगा के, मोहर लगा के, चारपाई वाले को वोट दे के इंजीनियर शफाक को टॉप का MLA बना के असेंबली में भेजें, वो मंत्री बन जाएगा और आपके काम इस तरह दौड़ेंगे, इस तरह स्पीड पकड़ेंगे जिस तरह आप मान के चलिए कि प्लान रोड में 150 मोटरसाइकिल स्पीड पकड़ता है, उससे भी टॉप स्पीड पकड़ा के। हमारे साथ फरीद मीर साहब जिन्होंने अपनी बाकी अपनी बात तो जो मीडिया के सामने रखी, तो आप देखते हैं कि इस पर आवाम की क्या राय रहेगी।